नमस्कार। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं, हम सांसद विधायक नहीं हैं, मुखिया सरपंच भी नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। ये संकल्प लेकर चले हैं कि पूरा बिहार गांव-गांव पैदल जाएंगे, जाकर यहाँ के लोगों को, आपकी दशा को, आपके बच्चों की दुर्दशा को देखेंगे और आपको इस गरीबी से निकलने का रास्ता बताएंगे। हम वोट नहीं मांगते। वोट मांगने वाला तो हर 2-3 महीने पर कोई न कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 साल कांग्रेस को वोट दिए, फिर 15 साल लालू जी को आप राजा बनाए। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं, इसीलिए ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। अभी 15 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए। जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, आपके बाल बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था हो जाएगा। आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। अभी 10 मिनट शांति से उस बात को सुनिए, समझ में आए तो इसको अपनाइए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। दुनिया में जितने लोग विद्वान हैं उन्होंने बताया, गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, उसका गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन है, तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, पूंजी हो, तो कोई न कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार दुकान करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। बिहार में आप अपने गांव पंचायत में भी ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। गरीबी से निकलने के लिए नौकरी चाहिए, खेती चाहिए या व्यापार चाहिए। नौकरी चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती है तो उसके लिए बढ़िया जमीन होना चाहिए। और रोजी रोजगार व्यापार है तो उसके लिए पूंजी होना चाहिए। बिहार में रहने वाले ज्यादातर गरीब लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चों के पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है, खेती के लिए आपके पास जमीन है ही नहीं, और रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार आके चाहे सड़क बना दे कि आपको बिजली दे दे, आपको 4 किलो अनाज दे दे कि आपको 400 रुपया पेंशन दे दे।
सरकार ये सब काम कर रही है, लेकिन फिर भी आपका गरीबी नहीं खत्म हो रहा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ने का व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के गरीब को जमीन मिले, खेती से आमदनी हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के महिलाओं को, युवाओं को घर घर सरकार पैसा दे, कर्ज दे, ताकि हर महिला, हर युवा कोई न कोई रोजी रोजगार कर सके। यही तीन रास्ता है। तो कैसे होगा यही आपको अभी बताएंगे। आप सोच रहे हैं कौन नेता आए कि हम लोग का ही तीन गो काम होगा। हम रास्ता ऐसा बताएंगे कि जिस नेता को वोट देना है दीजिए, जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा, तो ये तीनों चीज आपके बाल बच्चा के लिए हो जाएगा। अब रास्ता जिसको जिसको सीखना है उससे 3 सवाल पूछेंगे। आपको 3 सवाल का जवाब देना है। जहां बैठे हैं यहीं से बैठे बैठे हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। 3 सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। पहला सवाल में आपके बर्बादी का कारण, दूसरे सवाल में आपको समझ में आएगा आपके बाल बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, और तीसरे सवाल के बाद वो रास्ता बताएंगे कि आपका गरीबी कैसे खत्म होगा। जिसको जिसको समझना है सबको सवाल का जवाब देना है। सवाल का जो जवाब नहीं देगा उसको बुझाएगा नहीं, तो कथा नहीं सुनना है। अब सवाल पूछना शुरू करेंगे, उसका जवाब दीजिए। जितने लोग आप लोग यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हम नहीं बोले, आपने कहा, हाथ नीचे कर लीजिए। आपने कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। आप में से जो लोग पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़ी जाति के हैं या पिछड़े जाति के, गरीब हैं या अमीर, महिला पुरुष, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी आप सबको है, सबको मालूम है। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, आपका जीवन सुधर जाएगा। तब आप अपने बर्बादी का कारण देखिए। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए, अपने पूरे गांव का दशा देखिए। एक बार में सबका औकात दिख रहा है। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में आपने कभी अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया। कोई खड़ा होके कहेगा भैया आज तक कोई पढ़ाई के लिए वोट मांगने आया ही नहीं, और पढ़ लिख के भी क्या होगा, पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता। तो छोड़िए पढ़ाई का बात, इतना बात तो आपको बुझा रहा है कि अगर आपके गांव में यहाँ फैक्ट्री लग जाए, आपके बाल बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आप में से किसी ने आज तक फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। तो पढ़ाई का, नौकरी का दरवाजा बंद, उसके लिए वोटे नहीं दिए। नौकरी रोजगार का दरवाजा बंद, उसके लिए आप वोटे नहीं दिए। तीसरा एक दरवाजा बचा खेती का। खेती तो आप सब लोग करते हैं, चाहे आप मोदी को वोट दिए कि लालू जी को वोट दिए। धान आपने सबने बेचा होगा। धान का दाम है कई सौ रुपया, आप बेचे 1600 में, 1700 में।
सबको बुझा रहा है कि अगर आपको 2100 रुपया धान का मिलता, आपका आमदनी बढ़ता। लेकिन आपने कभी जीवन में धान गेहूं के दाम के लिए भी वोट नहीं दिया। तो जब आप पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपने फसल के दाम आमदनी के लिए वोटें नहीं देते हैं, तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा भैया हम लोग तो सबको वोट देके देख लिए, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख के ले लीजिए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और अभी आपको दिखेगा कि आपके बाल बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक जीवन में आपने जिसको वोट दिया उन नेताओं ने आप लोगों का काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर पीछे पर। किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव बोला है, पलटना नहीं है। आपने कहा है कि जिसको वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी 5 किलो अनाज के लालच में लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, भाजपा को। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 है चाहे 6000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। हिंदुओं ने कहा आधा पेट खाएंगे लेकिन राम जी का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरे बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बोलो, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिए हैं। तो 5 वर्ष आपका सांसद विधायक आपको मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी आपके हमारे पैसा से अपना मुंह चमकता हुआ चेहरा लेकर रोज टीवी में, अखबार में, मोबाइल में अपना चेहरा दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे? अरे दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया हमको जीवन में पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने के लिए पैदल चल रहे, वोट नहीं मांगते, यही बात आपको बता रहे। बोलिएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान जाति के लिए तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कैसे होगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिला, मंदिर के लिए वोट दिए
मंदिर बना, बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आया। आपने मोदी के लिए वोट दिया, मोदी राजा बन गए। आपने गुजरात में फैक्ट्री के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, बिहार में फैक्ट्री के लिए, अपने रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए वो नहीं मिला। यही बात बताने के लिए घूम रहे, घर घर जाकर 18 महीना से अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव जाकर आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एक ही चीज बता रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो लिख के लीजिए, कोई मोदी, कोई लालू, कोई प्रशांत किशोर आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का असली कारण। 3 गो सवाल पूछने के लिए बोले थे, 2 गो पूछ लिए, 1 सवाल पूछेंगे, उसके बाद गरीबी से निकलने का रास्ता मंत्र आपको देंगे। सब आदमी जरा सोच के बताइए, दुनिया में और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? भाई ये जोर से बोलिए, विश्वास को है, जोर से बोलो भैया, है कि नहीं है? पूरा गांव एक साथ बैठ के झूठ बोल रहा है, सब का सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि आपको बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के। रास्ता में अगर आपका 100 गो बच्चा मिला है, ज्यादातर आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा मिला छोटा, रास्ता में चलता हुआ, ज्यादातर आपके बच्चों के पैर में आप देख लीजिए हमारी चप्पल भी नहीं है। आज मंगलवार है, सुबह से हम चल रहे हैं, अभी तक किसी भी गांव में किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 10 बजते बजते पिलवा वाला खिचड़ी खा के रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा। ये आपके बच्चे हैं। आप कह रहे हैं भैया इतना गरीब हैं कि अपने बच्चों को कपड़ा भी नहीं पहना सकते। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, वही नेता कल आएगा वोट मांगने तो जितना आदमी आप हाथ उठाए थे, इसी हाथ से जाकर उसका बटन दबाओगे। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर मंदिर, मस्जिद, मुर्गा भात और 500 रुपया लेकर, तो आप और अपने बच्चों के नाम पर जब झूठ बोलोगे तो आपका भला कैसे होगा? आपके बच्चे नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा? आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं यहाँ हमको देखने, कोई बताया है आपको कि प्रशांत किशोर 18 महीना से अपना घर परिवार छोड़ के पैदल चल रहा है? आप जरा सोचिए, आप किसी दूसरे के बच्चा को देखने आए हैं। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके परिवार का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, भतीजा आपको छोड़कर सालों साल से बाहर मजदूरी करने नहीं गया। एक बार जिसका बाल बच्चा सवांग चला गया मजदूरी करने, अब छठ में, ईद में कोई घरे आता है तो एक बार साल में आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी साल भर वहाँ जानवर का जिंदगी बिता रहा है, वहाँ 10 घंटा हार गलाता है, पेट काटता है कि घरे 6,000-8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछ रहे हैं वोट काहे दिए थे, तो कहता है पुलवामा हो गया, पाकिस्तान और चाइना के लिए वोट दिए हैं, मोदी जी को देखकर वोट दिए हैं, लालू जी को जिताना है इसलिए वोट दिए हैं, मुसलमान को हराना है इसलिए वोट दिए हैं। मेरे भाई, जब आपको पाकिस्तान का चिंता है, चाइना का चिंता है, मोदी लालू का चिंता है,
अपने बच्चे का चिंता नहीं है, तो आपका बच्चा नहीं मजदूर बनेगा तो क्या बनेगा? यही बताने के लिए आए। अब अभी आपको एक रास्ता सिखाएंगे। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय दो बात याद रखिए। वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, किसी को लालू के लड़के को जिताना है इसलिए वोट दो, किसी को मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार हमारा बात मानो, वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। और वोट जिसको भी देना है, अपने जात वाले को देना है दो, लेकिन मुफ्त में किसी को मत दो। आप दूध बेचते हैं, अनाज कपड़ा बेचते हैं, अपने जात वाले को देते हैं तो भी पैसा लेते हैं। तो 50 रुपया का दूध अपने जात वाले को बेचते हो पैसा लेके, और लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्ते में दे रहे हो, तो आप नहीं गरीब बनिएगा तो कौन गरीब बनेगा? बिहार में लोगों को पता नहीं है कि हमारे वोट का कीमत कितना है। हम आपको गुना गणित करके वो बता देते हैं, फिर जितने में बेच रहा है बेच देना। एक वोट देकर जिसको आप देश में प्रधानमंत्री बनाए, एक वोट देकर जिसको आपने देश का राजा बनाया, वो आदमी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाए, वो लालू नीतीश हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी मोदी जी को आप लोग 4 किलो अनाजे पर दे दिए। उतना बड़ा बिहार में तिजोरी का चाबी जात के नाम पर आप लालू नीतीश को मुफ्त में दे दिए। तो आप बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचोगे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो लाखों रुपया का वोट अपने बच्चों का भविष्य अगर आप मुफ्त में बेचिएगा, तो चाहे मोदी को बेचिए कि लालू को बेचिए, आपका और आपके बच्चों का गरीबी खत्म नहीं होगा। यही बात बताने आए हैं। एक चीज ये मंत्र समझ लीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। ये आपके वोट का ताकत है। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के राजा हो गए। ये आपके वोट का ताकत है। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन अगर अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दोगे तो लिख के लीजिए, मोदी आ जाए कि लालू आ जाए, एक प्रशांत किशोर आ जाए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, आपका गरीबी नहीं खत्म होगा। जब तक आप अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक कोई आपका गरीबी दूर नहीं कर सकता। आपको जब देश आजाद हुआ तो ये अधिकार मिला है, एक वोट से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे पुराना जमाना में आप सुनते थे, बड़ा बड़ा राजा जमींदार का लड़का अगर नालायक हो गया, सब घर जमीन जायदाद बेच के भिखार हो गया। वही हालत बिहार के जनता का है। जब देश आजाद हुआ, गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने
आपको राजा बनाने का अधिकार दिया और आप जात और भात के चक्कर में पड़ के पूरा चीज बर्बाद कर दिए और आज भिखार बनकर घूम रहे हैं। नेता के सामने हाथ फैला रहे हैं, मेरा गली गली बना दीजिए, मेरा राशन कार्ड दे दो, मेरे लड़के को पढ़ा दो। मेरे भाई, आपके उंगली में वो ताकत है, एक दिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, 5 साल नेता आकर एड़ी रगड़ेगा, और न एक दिन वोट नेता के लिए दोगे तो 5 वर्ष आपका बच्चा भीख मांगेगा, रोड पर घूमेगा। निर्णय आपको करना है। हमको वोट चाहिए नहीं, आपसे पैसा चंदा लेते नहीं है, हम किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, आप 2 घंटा से यहाँ बैठे हैं, आप घबरा रहे हैं। कोई आदमी 2-4 कदम चलेगा हमारे साथ, उसका सांस फूलने लगेगा। 5 दिन आप जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में लोगों के समर्थन, दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि बिहार में आपके बच्चों का जीवन सुधारने के लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं, ये ठीक प्रयास है, जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो 2 घंटा से आप बैठे हैं तो आपको एगो बढ़िया 2 मीठा बात बता के घर भेजेंगे। अच्छा बताइए। भगवान ने जो हमको ताकत, शक्ति, बुद्धि, पैसा दिया है, लोग कहता है कि हम जिसको सलाह दे दें, जिसका हाथ पकड़ ले वो राजा हो जाएगा। तो इस बार ये संकल्प लेकर आए हैं, पूरा बिहार 2 बरस पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार को मथ के ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से जिता कर लाए और बिहार में जनता का राज बनाए। और 2 बरस में, अभी ताली बजाने का टाइम अभी आ रहा है, 2 बरस में जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के सामान गए हैं बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका बेरोजगार बैठा है, सभी के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। और दूसरा बात, जनता के राज का दूसरा संकल्प, जितना बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का, महिला पुरुष सबको, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र जिसका हो गया, उसका शरीर थक गया है, मजदूरी भी नहीं कर सकता है, इसलिए हर 60 साल से ऊपर के महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया के पेंशन का व्यवस्था जरूर किया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अपने गांव से प्रस्ताव पारित कीजिए और घर जाइए। अगली बार वोट नेता के लिए होना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए होना चाहिए? जोर से बोलो, नेता के लिए कि बच्चों के लिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? जोर से बोलना है, रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? अपने जाति का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? न बोलने का मुंह में दम नहीं है, न बोलिए, सीधा सीधा बोलो भाई। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। जोर से बोलिए, फिर से मौका दे रहे हैं। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है, इस सब चुनाव के दिन जाके हम लोग के पीठ में चूरा घोपेगा।
अभी बता दो भैया ईमानदारी से, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता के राज का एक के रास्ता है, एक संकल्प लेकर जाइए, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत अभी यहाँ पर तय हुआ है, नाली गली नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाइए, मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। पीछे का आदमी जो खड़ा है बोलिए जय उड़ीसा, बोलिए जय उड़ीसा। बिहार बोलने में शर्म लग रहा है, पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाइएगा तब बोलेगा, आना तो बैठा हुआ है। पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। घबराइए नहीं, 2 बरस में ये व्यवस्था बनाकर आपको देंगे कि आप में से किसी के बाल बच्चे को रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।